एकादशी व्रत करने की उचित और शास्त्रीय विधि और नियम क्या क्या हैं? हम दिन भर फलाहार के साथ व्रत रखते हैं और शाम को भरपेट भोजन कर लेते हैं, क्या यह सही है? नहीं। एकादशी व्रत में सुबह उठिए और भगवान नारायण का स्मरण करिए। विशेष रूप से भगवान को पुष्प अर्पित करिए। पीले पुष्प मिले बहुत अच्छी बात है। भगवान को उनके द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करिए। द्वादशाक्षर मंत्र आपके पास नहीं हो तो गुरुजनों से, आचार्यों से भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ग्रहण करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का प्रयास करिए, चुप रहिए। उपवास, उप माने वह, वास माने उसके पास। किसके पास? परमात्मा के पास। ज़्यादा से ज़्यादा अपने चित्त में परमात्मा के पास रहिए। सांझ को एकदम हल्का फलाहार लीजिए, भोजन नहीं, हल्का फलाहार। सांझ को हल्का फलाहार लेकर फिर जब तक भजन किया जाता हो, ध्यान किया जाता हो, तब तक भजन ध्यान करिए। जितनी देर तक आप जगे हैं, अपनी निद्रा के आखिरी पहर तक अपने हाथ मुंह पवित्र करके दिया जलाइए भगवान के आगे, फिर प्रणाम करिए, फिर भगवान को प्रणाम करके सहज होकर के सो जाइए। अगले दिन द्वादशी जिस समय हो, त्रयोदशी आने से पहले भगवान को अन्न का भोग लगाइए और स्वयं भी उस अन्न को पाकर जल ग्रहण करके पारण करिए। जब आप भगवान को अन्न का भोग लगाएं तो स्वयं का पारण करने से पहले कम से कम एक संत या ब्राह्मण का या गौ माता का अन्न निकाल करके रख दीजिए। जब आपको मौका मिले तो गौ माता को दे दीजिए, संत ब्राह्मण को दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए। अगर यह संभव नहीं है कि आप अन्न नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके आसपास, घर के आसपास कोई गौ नहीं आती है, कोई आसपास मंदिर नहीं है, कोई संत ब्राह्मण को आप देने में सक्षम नहीं है, तो वो जो अन्न है, वो जो सीधा है, वो जो भोजन है, उसके बदले में कोई भी आप धनराशि निकाल करके एक गुल्लक में डाल दीजिए। द्वादशी गुल्लक, उसे केवल और केवल किसी संत ब्राह्मण की सेवा में, किसी गौ माता की सेवा में खर्च करिए जब आपको मौका मिले तभी। और अगर आपके पारण से पहले आपके द्वारे पर गौ माता आ गई हैं या आसपास कोई मंदिर है जहाँ पर आप अन्नदान कर सकती हैं, तब तो सबसे उत्तम है भगवान को भोग लगाए और द्वादशी के आखिरी पहर से पहले, कम से कम तीसरे पहर, और नहीं हो तीसरे पहर, दूसरे पहर नहीं कर पाए तो कम से कम चौथे पहर, अंतिम पहर से पहले पारण जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि त्रयोदशी में जो पारण होता है उससे एकादशी व्रत का जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए द्वादशी के आखिरी पहर आने से पहले पारण अवश्य कर लेना चाहिए। साधु।